सो हेलो गाइज यार, कैसे हो आप लोग। तो यार आज के इस वाली वीडियो में मैं बैटन ओमनीवर्स के सीजन 8 के एपिसोड 8 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो एपिसोड 8 के स्टार्टिंग में हमें प्लम्बर्स हेडक्वार्टर्स दिखाया जाता है जो अब स्पेस में होता है। और प्लम्बर्स हेडक्वार्टर स्पेस में कैसे गया, इसको स्पेस में किसने भेजा और स्पेस में क्यों भेजा, ये मैं तुम लोगों को वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। इसके बाद हमें बेन दिखाया जाता है जो टीवी देख रहा होता है और तभी उसको एस्टर का कॉल आता है, लेकिन बेन एस्टर का कॉल नहीं उठाता। ये देखकर रुक बेन से पूछता है कि आखिर तुम एस्टर का कॉल क्यों नहीं उठा रहे। तो फिर बेन उसे कहता है कि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि एस्टर हमारे रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती है। लेकिन इससे पहले कि रुक कुछ बोलता, बेन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि टीवी पर कुछ भी नहीं आ रहा होता। ये सुनकर रुक बेन को कहता है कि तुम एक्स्ट्रा नेट पर क्यों नहीं कुछ देख लेते। तो बेन बहुत ज्यादा हैरान होता है क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि वो स्पेस में एलियन शोज भी देख सकता है। और इसके बाद जब वो एक्स्ट्रा नेट पर जाता है तो वहां पर उसको एक शो दिखता है जिसका नाम होता है द मोस्ट डिलीशियस गेम शो। और ये देखकर बेन कहता है कि आखिर अब ये जोकर कौन है। तो फिर रुक उसे कहता है कि क्या तुम चार्ल्स जेनिथ को नहीं जानते, ये बहुत ज्यादा फेमस है। और ये सुनकर बेन कहता है कि इसमें सुमो स्लैमर्स नहीं है तो मुझे इसलिए इसके बारे में नहीं पता। और स्कर्ट को भी ये शो बहुत ज्यादा पसंद होता है और जैसे वो टीवी पर आता है तो स्कर्ट भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। ये देखकर बेन कहता है कि जो भी इस शो का अगला कंटेस्टेंट होगा वो बहुत ही ज्यादा लूजर होगा। और गेस व्हाट, इस शो का अगला कंटेस्टेंट और कोई नहीं बल्कि हमारा बेन ही होता है। और इसके बाद चार्ल्स जेनिथ बेन को वहां से टेलीपोर्ट करता है और रुक ये सारा कुछ देखते ही रह जाता है। इसके बाद वो बेन को टेलीपोर्ट कर बाहर ले आता है और बाहर आकर वो बेन को बताता है कि आज के कंटेस्टेंट तुम हो और अब तुम्हें अपनी एक टीम बनानी पड़ेगी। लेकिन इससे पहले कि बेन अपनी कोई टीम बनाता या चूज करता, चार्ल्स जेनिथ ने बेन के माइंड को पहले ही पढ़ लिया था। और बेन जिस भी लड़की से अपनी लाइफ में कभी ना कभी एक ना एक दफा मिला है वो सारी लड़कियों को वहां पर ले आता है। और इसके बाद चार्ल्स जेनिथ कहता है कि ये सारी लड़कियां तुम्हारे लिए कम्पीट करेंगी और जो ये गेम जीतेगी उसकी तुम्हारे साथ शादी होगी और वो बनेगी मिस टेनिसन। ये सुनकर बेन कहते हैं कि वहां पर पहले से एक मिस टेनिसन मौजूद है, मेरी मॉम, और वहां पर मेरी कजन्स और मेरी रिलेटिव्स भी हैं। और ये सुनकर चार्ल्स जेनिथ उसमें से तकरीबन आधी से ज्यादा लड़कियों को गायब कर देता है। और इसके बाद जितनी भी लड़कियां बच गई हैं वो जाएंगी पहले राउंड में। और पहला राउंड होता है ग्वेन की यूनिवर्सिटी यानी कि फ्रेडकिन यूनिवर्सिटी में। और वहां पर सभी कंटेस्टेंट्स को बिठा दिया जाता है और चार्ल्स जेनिथ उन्हें बताता है कि जो भी यहाँ पर कोई भी आवाज करेगा चाहे वो छोटी से छोटी क्यों ना हो उसको इस गेम से आउट कर दिया जाएगा। और गेम शुरू होने से पहले एस्टर बेन से कुछ बात करना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि एस्टर बेन के साथ कोई बात करती, हेक्स वहां पर आता है और वो एस्टर को चुप करा देता है। और अब फाइनली पहला राउंड शुरू होता है और फ्राइट विंग सुमंगर सोर को जान के तंग करती है जिससे कि सुमंगर सोर शोर मचा देती है और वो आउट हो जाती है। दूसरी तरफ एक बुक गलती से नीचे गिरती है और वो बुक एक डॉग में बदल जाती है और उस डॉग को देखकर नियांसी चैन भड़क जाती है और उसकी भी आवाज निकल जाती है जिसकी वजह से वो भी आउट हो जाती है। और इसके बाद बारी आती है जेनिफर नॉक्टन की। हाँ, ये जो तुम लड़की देख रहे हो ये वही अल्टीमेट एलियन और एलियन फोर्स वाली जेनिफर नॉक्टन है। उसके सामने एक न्यूज़पेपर पड़ा आता है जिसमें लिखा आता है कि जेनिफर नॉक्टन ने किसी एक शो में अच्छी एक्टिंग नहीं की, जिसको देखकर जेनिफर नॉक्टन भड़क जाती है और उसकी आवाज निकल जाती है जिसकी वजह से वो भी आउट हो जाती है। और तभी एकदम से शीवर्स के ऊपर एक कैंडल गिर जाती है जिसको देखकर फ्राइट विंग, मायाक्स और येटा थोड़ा सा घबरा जाते हैं और उन तीनों की आवाज निकल जाती है जिसकी वजह से फ्राइट विंग, मायाक्स और येटा तीनों आउट हो जाती हैं। और इसी के साथ पहला राउंड खत्म हो जाता है। और इसके बाद शुरू होता है राउंड 2 जिसमें इनको डिफरेंट शेप्स में से गुजरना है। अटिया कहती है कि हम में से कुछ लोग इस खेल को नहीं खेलना चाहते और जैसे ही रोयोना इस खेल को खेलने से मना करती है तो चार्ल्स जेनिथ उसको वैसे ही गेम से आउट कर देता है और लूजर बॉक्स में भेज देता है। और ये देखकर सभी लड़कियों में जोश आ जाता है कि वो लोग खेलेंगे और जीतेंगे भी। और इसके बाद पहली बारी आती है जैक सैटरडे की मॉम की। वो एक शेप में से गुजर जाती है लेकिन दूसरी में से नहीं गुजर पाती और वो आउट हो जाती हैं। और इसके बाद बारी आती है लूली, एटेट और सबडोरा की और ये तीनों आराम से सभी शेप्स में से गुजर जाती हैं। और जब अब चक्स की क्वीन की बारी आती है तो जो शेप आ रही होती है वो डर के ही साइड पर हो जाती है और वो क्वीन भी जीत जाती है। और इसके बाद जब अटेया की बारी आती है तो वो ब्लास्ट करती है और उस शेप को अपने गुजरने लायक बना लेती है और वो भी जीत जाती है। और इसके बाद बारी आती है प्रिंसेस लूमा की और वो भी आराम से उन शेप्स में से गुजर जाती है। लेकिन जब उसी जगह में से स्लीस फ्रीडल और एजेंट स्विफ्ट गुजर जाती है तो लूमा को गुस्सा आता है और वो उन दोनों को गेम से आउट कर देती है। और लास्ट में बारी आती है जूली की और जूली कुछ भी नहीं कर रही होती, वो हर वे से बात कर रही होती है और इसी बीच में शेप आती है और जूली को पानी में डुबा देते हैं जिसकी वजह से जूली आउट हो जाती है। और इसी के साथ राउंड 2 भी खत्म हो जाता है। और इसके बाद शुरू होता है तीसरा राउंड और इस राउंड में इनको एक फ्लैग को पकड़ कर लाना है और वो फ्लैग चार्ल्स जेनिथ अपने पास से निकालता है और वो उसको दूर एक जगह पर रख देता है। और इसके बाद सभी लड़कियां उस फ्लैग को लेने के लिए जाने लगती हैं और इस राउंड में टोटल 3 लड़कियां आउट हो जाती है जिनमें से पहली होती है रुकी बैन रुकशार, दूसरी चामकास्टर और तीसरी 8-8। और लास्ट में जब सबडोरा उस फ्लैग को लेने लगती है तो सबडोरा से पहले एस्टर उस फ्लैग को ले लेती है और वो दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं। लेकिन एस्टर वो फ्लैग शीवर्स को दे देती है और ये देखकर चार्ल्स जेनिथ को अच्छा नहीं लगता, उसको ये थोड़ा बोरिंग लग रहा होता है और वो इस राउंड को यहीं पर खत्म करता है और उन सभी को ले जाता है राउंड 4 की तरफ जो होता है पेप्टोस 12 पर। और ये राउंड होता है खाने का राउंड। और ये सुनकर बेन कहता है कि काश मैं भी इस राउंड में हिस्सा ले पाता, मुझे भी बहुत भूख लगी। लेकिन फिर चार्ल्स जेनिथ कहता है कि मैं बताना भूल गया कि खाना खाना नहीं है बल्कि खाना बनने से बचना है। और तभी स्लैम वॉर्म आता है जिसका खाना बनने से इनको बचना है। और चार्ल्स जेनिथ बेन को एक ऑप्शन देता है कि वो इन सभी लड़कियों में से किसी एक लड़की को बचा सकता है या तो वो इस गेम में उतरे और सभी लड़कियों को खुद ही बचा ले। ये देखकर स्कर्ट बेन को कहता है कि एस्टर को चुनो, काय को चुनो, किसी को भी तो चुनो। लेकिन बेन अपने ट्रिक्स का यूज करता है और बॉल विवल में ट्रांसफॉर्म होकर खुद ही उन सभी लड़कियों को बचाने के लिए चला जाता है। बेन अपने गुप बॉल की मदद से उस स्लैम वॉर्म पर हमला करता है और ये देखकर काय उसे कहती है कि अच्छी तरकीब है।
लेकिन उस तरकीब से कोई भी फायदा नहीं होता और बेन वापस से नॉर्मल हो जाता है और वो काय के पास चला जाता है और जाकर उसका शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि काफी प्रैक्टिस की है मैंने इस चीज के लिए। लेकिन ये सुनकर काय कहती है कि मैं बॉल बीवल से बात कर रही थी और उनके बीच में आपस में थोड़ी सी रोमांटिक कन्वर्सेशन होती है, जैसा कि इस एपिसोड में थोड़ा बहुत दिखाने की कोशिश की गई है। और इसी बीच में एस्टर आ जाती है और वो उनकी कन्वर्सेशन रोकते और कहती है कि हमें पहले उस कीड़े से लड़ना होगा। और इसके बाद वो सभी लड़कियां उस कीड़े से लड़ने लग जाती है, लेकिन सभी लड़कियां अपनी अपनी टेक्निक यूज कर रही होती है, कोई कुछ कर रही होती है, कोई कुछ कर रही होती है, जिससे कि स्लैम बॉम्ब को तो नहीं हरा पाती बल्कि वो आपस में ही लड़ने लग जाती हैं। और ये देखकर चार्ल्स जेनिथ को तो बहुत मजा आ रहा होता है और वो उन सभी लड़कियों को लड़ने के लिए अप्रिशिएट कर रहा होता है। वहीं बेन दूसरी तरफ उन सभी लड़कियों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि उसकी आवाज बहुत पतली होती है तो कोई भी लड़की उसकी आवाज नहीं सुनती। और ये देखकर स्कड उसको एको एको का एक स्पीकर दे देता है, जिसमें बेन उन सभी लड़कियों को बताता है कि तुम सभी मिलकर स्लैम बॉम्ब से लड़ो। और वो लड़के बेन की बात मानते हैं और सभी एक साथ स्लैम बॉम्ब पर हमला करते हैं, जिससे वो स्लैम बॉम्ब को हराने वाली होती है। लेकिन इससे पहले चार्ल्स जेनिथ तो स्लैम बॉम्ब को गायब कर देता है और इसके बाद वो उन सभी को मना करता है कि तुम लोग एक टीम की तरह काम नहीं कर सकते, टीम में सभी एक साथ काम करते हैं और तुम लोग ऐसे नहीं कर सकते। और ये सुनकर बेन को गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम ऐसे कभी भी किसी भी रूल को बदल नहीं सकते। और फिर ये सुनकर चार्ल्स जेनिथ चुटकी बजाता है और उनमें से टोटल 6 लड़कियां वैसे ही आउट हो जाती हैं। और जैसे ही चार्ल्स जेनिथ इन सबको गायब करता है तो पीछे 4 लड़कियां रह जाती है, जिनमें एस्टर, कायल, लूमा और अटेया हैं। और इसके बाद होता है फाइनल राउंड, जो कि एक रेस होती है और ये रेस होती है एनो ट्रांसिल पर। और इस रेस में जो भी सबसे पहले जिस कैसल तक पहुंचेगा वो ये रेस जीतेगा। लूमा और अटेया दोनों के पास तो अपनी अपनी सवारी होती है, लेकिन एस्टर और काय के पास कुछ नहीं होता। एस्टर तो पास खड़े घोड़े को बुला लेती है, लेकिन काय के पास कुछ नहीं होता। ये देखकर बेन चार्ल्स जेनिथ को कहता है कि ये लोग कैसे रेस करेंगे, इनके पास तो कुछ भी नहीं है, ये तो गलत बात है। लेकिन चार्ल्स जेनिथ कहता है कि पता है गलत क्या तुम्हारा, मुझे बताना कि मुझे ये गेम कैसे खेलना है। और वो बेन को उसकी चेयर के साथ बांध देता है। और ये देखकर बेन स्कर्ट से कहता है कि रुक को कॉल लगाओ। और चार्ल्स जेनिथ कहता है कि तुम सिर्फ एक ही बंदे को कॉल कर सकते हो। और वो फिर भी स्कर्ट को कहता है कि रुक को कॉल लगाओ। और जब स्कर्ट रुक को कॉल लगाते तो बेन रुक के थ्रू अपनी टाइम साइकिल काय के लिए टेलीपोर्ट करवा लेता है। और इसके बाद बेन काय को कहता है कि जो तुमने मेरी मदद की है ये मैंने उसके बदले में किया है। और फिर इसके बाद इनकी थोड़ी सी हमें रोमांटिक कन्वर्सेशन दिखाई जाते हैं, लेकिन फिर चार्ल्स जेनिथ उनको रोकते हैं और कहता है कि चलो रेस शुरू करें। और इसके बाद रेस शुरू हो जाती है और वो सभी अलग अलग रूट पे चले जाते हैं। और लूमा के पीछे काफी सारे एनो ट्रांसिल के लोग पड़ जाते हैं और वो लूमा को पकड़ते हैं और उसको पट्टियों में बांध देते हैं, जिससे कि लूमा आउट हो जाती है। और इसके बाद वो सभी रेस करते करते उन कद्दुओं के गार्डन में पहुंच जाते हैं, जहां पर कद्दू जिंदा हो जाते हैं। और वो कद्दू अटेया को भी पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से अटेया भी आउट हो जाती है। और अब सिर्फ रह गए एस्टर और काय, और वो दोनों लिटरली फिनिश लाइन तक बराबर पहुंचते, दोनों में जरा भी फर्क नहीं होता। और क्योंकि अब इन दोनों में टाई हो चुका है तो चार्ल्स जेनिथ को फिर से गुस्सा आ जाता है और वो बेन को कहता है कि तुम्हें इन दोनों में से किसी एक को चूज करना होगा और दूसरी को हम वेकेशन पर भेज देंगे। चार्ल्स जेनिथ बेन पर थोड़ा सा प्रेशर डालते हैं, जिसके बाद बेन चूज करता है फाइनली एस्टर को कि वो वेकेशन पर जाएगी और फाइनली काय की बेन के साथ शादी होगी। लेकिन काय कहती है कि मैं ये बातें पहले भी सुन चुकी हूं। और इसके बाद काय बेन के पास जाती है और वो उसको छुड़ाती है। और फिर बेन एस्टर को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन एस्टर से बेन का कांटेक्ट नहीं होता। और बेन समझ जाता है कि यूनिवर्स में सिर्फ एक ही ऐसी जगह जहां तक ओमनीट्रिक्स के सिग्नल नहीं पहुंच सकते, और वो जगह है नल वर्ल्ड। और उसको पता चल जाता है कि सारी लड़कियां नल वर्ल्ड में हैं। और ये सुनकर बेन को चार्ल्स जेनिथ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो फीडबैक में ट्रांसफॉर्म होता है, लेकिन चार्ल्स जेनिथ बेन को वापस से नॉर्मल कर देता है। और इसके बाद बेन डिसाइड करता है कि वो खुद ही सबको नल वर्ल्ड में जाकर बचाएगा और वो एस्टर को भी अपने साथ ले जाता है। और ये देखकर चार्ल्स जेनिथ को भी बहुत ज्यादा खुशी होती है और वो एक एक्स्ट्रा राउंड बना देता है और वो उन दोनों को नल वर्ल्ड में टेलीपोर्ट कर देता है, जहां पर वे बैट्स होते हैं। और रेयोना यहाँ पर रिवील करती है कि चार्ल्स जेनिथ ने हमें किसी लूजर बॉक्स में नहीं डाला, बल्कि जब ब्रेक होगी तो वो हम सभी लड़कियों को खा जाएगा। और ये सुनकर बेन ओमनीट्रिक्स का यूज करता है और शॉक स्कॉच में ट्रांसफॉर्म होता है और स्कर्ट से वही एको वाला स्पीकर मांगता है और वो उसके कान के पास जाकर बहुत जोर से शोर मचाता है। लेकिन फिर स्कर्ट उसको बताता है कि ये तो उसका कान है ही नहीं। और फिर वो वे बैट बेन को दूर फेंक देता है और बेन कहता है कि जब मैं खुद को ही नहीं बचा पाऊंगा तो मैं इन लड़कियों को कैसे बचाऊंगा। लेकिन फिर काय कहती है कि तुम्हें किसने कहा कि हमें बचाने की जरूरत है। और काय उन सभी लड़कियों को वे बैट पर हमला करने के लिए कहती है। और फिर जब वो सभी लड़कियां वे बैट पर हमला करने लगती हैं कि तभी पीछे से रुकनल वर्ड प्रोजेक्टर की मदद से उन सभी को वहां पर बचाने के लिए आ जाता है। इसके बाद हमें चार्ल्स जेनिथ दिखाया जाता है जो अपना शो सब कुछ समेट कर जा रहा होता है। लेकिन तभी एक पोर्टल के थ्रू बेन किकन हॉक में ट्रांसफॉर्म होकर चार्ल्स जेनिथ के पास आता है और वो उससे लड़ने लग जाता है। लेकिन चार्ल्स जेनिथ बेन को आराम से हरा देता है और बेन वापस से नॉर्मल हो जाता है। ये देखकर चार्ल्स जेनिथ बेन को कहता है कि तुम मुझे कभी भी नहीं हरा सकते, तुम बस मुझे हराने का सपना देखो। और ये देखकर बेन को एक आइडिया आता है और वो पिक्सी डस्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और इसके बाद वो चार्ल्स जेनिथ को एक ऐसा ड्रीम दिखाता है जिसमें रुक बैठकर चार्ल्स जेनिथ को अपनी एक बोरिंग स्टोरी सुना रहा होता है कि वो लोग अपने प्लेनेट पर क्या करते हैं, जिसकी वजह से चार्ल्स जेनिथ बहुत ज्यादा बोर हो जाता है और वो वहां पर ही सो जाता है। और इसके बाद रुक चार्ल्स जेनिथ को उठाता है और वहां से ले जाता है। और काय पिक्सी डस्ट को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और वो कहती है कि कितना ज्यादा क्यूट एलियन है। लेकिन बेन जब वापस से नॉर्मल होता है तो वो काय को कहता है कि पिक्सी डस्ट क्यूट नहीं बल्कि बहुत खतरनाक एलियन है। और इसके बाद एकदम से वहां पर एंट्री होती है एंटोनियो की और आते साथ ही एस्टर उसको किस करती है। और ये देखकर बेन बहुत ज्यादा हैरान होता है और एस्टर बेन को असल में इसी चीज के बारे में बताना चाहती है कि वो बेन के साथ अब बहुत ज्यादा रिलेशन नहीं रख सकती, वो असल में किसी को डेट कर रही है और वो और कोई नहीं बल्कि एंटोनियो ही है। और इसके बाद वो एंटोनियो के साथ बैठती है और वहां से चली जाती है। और ये देखकर बेन बहुत ज्यादा हैरान होता है। और अब आता है इस एपिसोड का सबसे मजेदार सीन, जहां पर काय और बेन भी अब वहां से जाने लगते हैं। लेकिन तभी एकदम से बेन का पैर एक केले के छिलके पर पड़ता है,
जिससे कि बेन फिसल जाता है और काय बेन की तरफ देखती है और उन दोनों की आपस में बहुत ही जबरदस्त किस हो जाती है जिसको देखने में बहुत ही मजा आता है। और इसके बाद जब वो दोनों उठते हैं तो उन दोनों को भी कहीं ना कहीं मजा आया होता है और वो दोनों एक दूसरे को देखकर शर्माने लग जाते हैं। लेकिन तभी एकदम से वहां पर आती है शीवर्स जो बेन को कहती है कि मेरी किस कहां पर है, और ये देखकर बेन और काय वहां से भाग जाते हैं और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि आखिर ये प्लमर्स हेडक्वार्टर स्पेस में कैसे पहुंचा। तो ये जो एंड स्क्रीन में तुम लोगों को एपिसोड का एक्सप्लेनेशन दिख रहा है, तुम लोग इसको पूरा देख लो, तुम लोगों को सारी स्टोरी अच्छे से समझ आ जाएगी और एपिसोड के लास्ट में बहुत ही जबरदस्त चीज हुई है तो उसको मिस मत करना।